हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्कीम्स एंड न्यूज़ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये हमारा सेट 2 है। सेट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ यूट्यूब सर्च करके उसको देख लो। और इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था कि वाई स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट, क्यों स्कीम पे हमको एम्फेसिस करना है। यूपीएससी में हर साल 5 से 8, ये तो मिनिमम बता रही हूँ मैं, 10 तक क्वेश्चन आ सकते हैं स्कीम पे। और ये क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। लगता है स्टेटमेंट देख के कि ट्रिकी है, बट अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, स्कीम के बारे में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, आप इसको करेक्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन एंड सेट 1 प्लीज पहले देख लो एंड देन कम टू दिस। आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि स्कीम के अंदर हम क्या करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा रेगुलरली नहीं चल रहा है, लेकिन वेरी सून, प्रोबेबली फ्रॉम द मंडे से इसको एकदम रेगुलरली हर दिन हम एक स्कीम डिस्कस करेंगे। हमको खत्म करनी है, रिवाइज करना है इसको, राइट। तो आज हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम्स करेंगे। पहली है साथी। साथी स्टैंड्स फॉर सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स। नाम क्या है? सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा हर कोई नहीं, जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स, उनको एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प दी जाएगी इंस्टीट्यूशंस को। सोफिस्टिकेटेड सिंपल है। किसकी है ये? डीएसटी की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। नाउ इसके अंदर आप देखो, इसका सिंबल देखो, सिंबल के अंदर आपको हाथ मिले हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कोलैबोरेशन की है, कि इसके अंदर कोलैब करा जाएगा। कौन कोलैब करेगा? सरकार कोलैब करेगी, रिसर्च इंडस्ट्रीज कोलैब करेगी, और कौन कोलैब कर रहा है? एकेडमीज कोलैब कर रही है। इस सिंबल से सब कुछ आइडिया हो रहा है ना आपको कि ये साथी, कि साथी हाथ बढ़ाना। तो सारे साथी हाथ बढ़ा के सरकार हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई और एकेडमिक्स हो गई, ये तीनों अपना हाथ बढ़ा के क्या करेंगे? तीनों हाथ बढ़ा के क्या करेंगे? एक ही काम करेंगे कि हमारी जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम में समस्याएं आती है उनको दूर करेंगे, उनके लिए हम टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस लेके आएंगे, राइट। तो इसके बारे में है। अभी ये SATHI है, इसको कंफ्यूज कतई नहीं करना है। SAATHI और SATH ये साथी है, ये साथी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की। सस्टेनेबल एंड एक्सिलरेटेड अडॉप्शन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको थोड़ा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है SAATHI। कतई कंफ्यूज नहीं होना है। SATHI DST की है, SAATHI मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है, और SATH साथ विच इज नीति आयोग का सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। आप ये मत समझ लेना कि ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो DST के, ना। साथी, साथी एंड साथ, तीनों में डिफरेंस याद रखना है। SATHI सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूशंस इज DST। साथी सस्टेनेबल and accelerated adoption of efficient textile technologies to help small industries, Ministry of Textile। साथ नीति आयोग की सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। तीनों को एक चिट पे लगा के, दीवार पे चिपका के रट लो, कंफ्यूज नहीं होना है कतई भी। इस सवाल को गलत नहीं करना है कतई भी, ठीक है। बार बार कतई भी बोल रही हूं मैं, तो कतई में अगला हमारा है कि साथी एक्चुअली है क्या। देखो, इससे हमको इतना तो पता चल गया कि ये कोलैबोरेशन है, ये गवर्नमेंट का, इंडस्ट्रीज का और इंस्टीट्यूशंस का। तो ये क्या है, क्या करेंगे इसमें? ये एक शेयर्ड प्रोफेशनल, एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें विच इज बिल्डिंग शेयर्ड प्रोफेशनली। और ये SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको शेयर करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपके जो अकेडमिया हैं, स्टार्टअप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं या R&D लैब्स हैं, ये सब एक दूसरे में इजीली एक्सेसिबल होंगे। क्या होगा, ये सेंटर क्या करेंगे? दीज सेंटर्स जो एक साथ कोलैबोरेट करेंगे, उनसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि टू हाउस मेजर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक मेजर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये रखेंगे जिनको कॉमन सर्विस के लिए, हाई एंड एनालिटिकल टेस्टिंग के लिए रखा जाएगा। देखो, एक इंस्टीट्यूशन है A, यहाँ पे कोई एक बहुत महंगा 5 करोड़ का एक इंस्ट्रूमेंट लाके रखा है एनालिटिकल टेस्टिंग के लिए। एक दूसरा इंस्टीट्यूट है B, यहाँ पे भी सेम इसी तरह का एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो लाके रखा है, वो भी 5 करोड़ का, सेम टेस्टिंग के लिए। तो बोल रहा है कि भाई तुम डुप्लीकेशन मत करो ना,
और दूसरा है कि रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन सोर्सेज। 5 करोड़ यहाँ लगा रहे हो, 5 करोड़ यहाँ लगा रहे हो, रेदर है कि एक ही इंस्टीट्यूशन में लगाओ, आपस में कोलैब कर लो, दोनों एक साथ उस रिसर्च लैब के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट पे वर्क करो। तो यह है कि हाई एंड एनालिटिकल टेस्टिंग के लिए जो डुप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होता है, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का होता है, उसको अवॉइड करना है ताकि डुप्लीकेशन ना हो। एक सामान को बार बार डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में खरीदने से अच्छा है एक कॉमन लैब हो, या फिर जो 2 इंस्टीट्यूशंस है उसके बीच में कोलैबोरेशन हो, ताकि आपस में वो कोलैब करके कि भाई तुम हमारा 1 महीना इधर आगे रिसर्च कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा और एक ओपन एक्सेस पॉलिसी है। डीएसटी ने ऑलरेडी ऐसे सेंटर जो है वो 3 जगह पे स्टैब्लिश कर दिए हैं, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और बीएचयू में। ये बोल रहा है कि डुप्लीकेशन नहीं करना है, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि बाहर की जो विदेशी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं कि यार हम वहाँ जाके रिसर्च करके आएंगे, वहाँ से डेटा रिजल्ट जब आएगा। क्यों करना है? नहीं करना है, हमको डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है फॉरेन सोर्सेज पे। और ये जो क्लस्टर्स बनेंगे, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सेक्टर पे सेटअप करे जाएंगे, यहाँ पे न्यू एंड इमर्जिंग सेक्टर को डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए सपोर्ट करा जाएगा कि आप डिजाइन करो, उनको फैब्रिकेट मतलब उनको पूरा प्लान करो, बनाओ कि आपको कैसा प्लान चाहिए, एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेके आओ। तो ये क्या करेगा, ये क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़ा ध्यान से सुनो। हाँ देखो, एड्रेस ऑफ, इट विल एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी। कोई छोटा इंस्टीट्यूशन है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट उसके अंदर है, लेकिन उस बेचारे बच्चे के पास ये एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो बड़ी लेबोरेटरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट उसको रिसर्च के लिए चाहिए उसको एक्सेसिबल कर पाए। तो उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, मेंटेनेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। इन बड़े बड़े, जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी मेंटेनेंस उतनी ही हाईली टेक्निकल होती है। रिडंडेंसी को कम करा जाएगा, डुप्लीकेशन को खत्म करा जाएगा। जो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये आप छोटा सा माइक्रोस्कोपिक जो चीज़ है वो भी बहुत महंगी आती है, और ये इंस्टीट्यूशन की फंडिंग पे बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करा जाएगा कि उनको एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी, मेंटेनेंस कैसे होगी, रिडंडेंसी कम करी जाएगी, और डुप्लीकेशन को खत्म करा जाएगा। इसके साथ ही में ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इशू है कि क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको एड्रेस करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये ऐसी सीमलेस एप्लीकेशंस को फैसिलिटेट करेगा जो आईपीआर, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उनको कैप्चर करेगा। सिंपल पॉइंट याद रख लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसका काम है। उसके बाद में क्या है कि ये ऐसे डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करेगा जो नेशनल प्रायोरिटीज ऑफ एक्सीलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट प्रोसेसिंग, क्लीन एनर्जी, वाटर एंड स्टार्टअप और इंडिया के अंदर ये काम कर रहे होंगे। तो जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के विच आर वर्किंग ऑन दीज सेक्टर, जिसमें हमारे कंट्री का मतलब मान लो कि ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इन सारी प्रायोरिटीज ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात हो रही है, तो उनके बीच में ये सिंक लेके आएगा। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अपने को ध्यान रखना है कि डीएसटी का है, दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि ये क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और अकेडमिया, इन तीनों के बीच में क्या कर रहा है, कोलैबोरेशन करके आ रहा है। इससे क्या होगा कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक ही इंस्ट्रूमेंट बार बार नहीं खरीदा जाएगा। ये बोल रहा है कि भाई मैं तेरा साथी हूँ, तेरे को करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है, तू मेरे पास आ, ठीक है। सिमिलरली ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई मैं भाई हूँ तेरा, मैं साथी हूँ तेरा, फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है, अपन इधर ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीका, जस्ट लाइक देखो, सिंपल सी बात है। मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें बड़ी, मतलब हम जब बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाती है ना, तो दिमाग में बिल्कुल एकदम भेजा फ्राई टाइप हो जाता है। तुमको भेजा फ्राई नहीं करना, इसलिए मेक इंटरेस्टिंग स्टोरीज, स्कीम्स को पढ़ते हुए इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ उनको याद रखो, साथ ही हाथ बढ़ाना, whatever वे यू वांट टू रिमेंबर इट। अब whatever वे यू वांट टू रिमेंबर इट में पीछे जाके चीटिंग नहीं करनी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Which of the following are not true? Interesting, not true about साथ, sustainable action for transforming human capital. I hope आप में से कोई भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं देगा। पहला है, it is a scheme of department in science technology. It will address the problem of accessibility, maintenance, redundancy, duplication, ठीक है, and it will also provide fund to institutions for establishing lab. Okay, you have to tell me कि इनमें से कौन सी जो है वो, कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर सही आंसर पता है ना कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो भी लिख दो, ताकि आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी पता चलेगा। सेकंड स्कीम है हमारी सुप्रा स्कीम। सुप्रा स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट। सर्ब की स्कीम है ये, ठीक है, सर्ब की स्कीम है। सर्ब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, मैं बिल्कुल कतई नहीं बताऊंगी, पिछले वाला लेक्चर एक बार देख के रिवाइज करो उसको। और इसमें क्या है ना, एक छोटा सा नोटबुक खोलो, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ ना, कीवर्ड की ये याद रखनी है स्कीम में, उनको लिखते जाओ ताकि बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा।
तो सुप्रा स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट, सर्ब की स्कीम है। तो ये सर्ब में क्या करेगी, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, फंडिंग करेगी। अरे भाई ये तो फंड कर रही है, ठीक है, सर्ब के पास बड़ा पैसा है, सर्ब फंड कर रही है सुप्रा को। सर्ब बोल रहा है कि सुप्रा आई एम गोइंग टू फंड यू। तो सर्ब सुप्रा इसको बड़ी इंटेलिजेंट लगी कि तुम बड़ी साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट हो, आई एम गोइंग टू फंड यू, आई एम गोइंग टू फंड योर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रूज विद द ग्लोबल इम्पैक्ट। बताओ, जब बात ग्लोबल इम्पैक्ट की होगी तब फंडिंग तो करनी पड़ेगी कि, और ये भी ऐसा कि तुम इतने बढ़िया मस्त फंड डिसरप्टिव आइडियाज लेके आओ, जो बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, नई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। जब कोई नई चीज आती है तो उसके लिए सिर्फ कोलैबोरेशन सफिशिएंट नहीं होता है, नई आइडिया नई टेक्नोलॉजी को फंडिंग करना पड़ता है ताकि उसको पुश मिले, क्योंकि ये ना सारे इनिशियली बड़े लगते हैं कि अरे यार ये तो वर्क नहीं करेगा, बट टू मेक इट वर्क वी हैव टू फंड इट। तो सुप्रा क्या कर रही है, फंड कर रही है, और ये क्या कर रही है, ग्लोबल इम्पैक्ट वाले को कर रही है। तो इसका मतलब है इसका फोकस ना इंक्रीमेंटल या शॉर्ट टर्म एडवांस में नहीं है कि आज या कल की समस्या खत्म हो जाए। ये बोल रही है कि तुम नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज लेके आओ, ऐसे टेक्नोलॉजीज जो बहुत ही हाई क्वालिटी रिसर्च हो, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये तो रॉकेट साइंस है टाइप, क्वांटम मैकेनिक है टाइप, उस तरह की हाई क्वालिटी रिसर्च लेके आओ, नई हाइपोथेसिस लेके आओ, जो एग्जिस्टिंग वन है उनको चैलेंज करो। कोई ऐसी हाइपोथेसिस है जो बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज कर रही है, जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को चैलेंज कर रही है, तुम ऐसी चैलेंजेस लेके आओ, देन आई एम गोइंग टू फंड यू। ऐसे छोटी मोटी नेशनल वाली को नहीं, ग्लोबल इम्पैक्ट होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या है, क्वांटम ऑफ एडवांस, मतलब लंबे टाइम का सोचो, लॉन्ग टर्म, एग्जिस्टिंग, लाइक योर नेम शुड बी रिटन इन हिस्ट्री टाइप, जो एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। मान लो कि कोई आउटस्टैंडिंग आइडिया है, नया चैलेंज, बोलते ना यार ये तो एकदम मतलब ऐसा तो कभी सुना नहीं आइडिया, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे इलॉन मस्क का आइडिया था, नया था, राइट। सिमिलरली अगर हम एयर टैक्सी की बात करते हैं, दैट्स अ न्यू आइडिया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, क्वांटम कम्युनिकेशन इनिशियली न्यू आइडिया, अभी भी नया आइडिया है ये, इस पर वर्क करना है। तो इसमें क्या होगा कि ग्लोबल इम्पैक्ट होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग पब्लिकेशन दैट वर्ल्ड वाइड टॉक्ड अबाउट, एडवांसमेंट इन साइंस, ये सारी चीज़ें सुप्रा करती है। सुप्रा इज लाइक सुपर ब्रो, सुपर। तो ये सुपर इज लाइक, अभी मेरे को बताओ, आंसर करो, सुप्रा क्लियर हो गया। ये बोलती है कि यू बी सुपर, यू बी एक्स्ट्रा सुपर इन द ग्लोबल चैलेंजेस। तो सुप्रा के बारे में बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू अबाउट सुप्रा स्कीम। पहली है, इट विल फोकस ऑन इंक्रीमेंटल और शॉर्ट टर्म एडवांसेस इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी। सेकेंड है कि ये सिर्फ कोलैबोरेशन देगी, कोई फंडिंग नहीं देगी रिसर्च पर्पस के लिए, और इट इज बीइंग प्रपोज्ड बाय सीड। इन तीनों में से कौन सी बात सही नहीं है ये आपको बतानी है। ओके, तीसरा हमारा सत्यम क्या है, इसको आयुष के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये डीएसटी की है, अंडर इट्स कॉग्निटिव साइंस रिसर्च, CSRI। ये सीरी दूसरा वाला है, दिस इज कॉग्निटिव साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मैंने भी इसको एक बार हमारा जो एक और सीरी है उसके साथ कंफ्यूज कर दिया था, बट दिस इज डिफरेंट। तो ये क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर योगा एंड मेडिटेशन। सत्यम बोलते ना, सत्यम शिवम सुंदरम, इस तरीके से होता है ना। तो दैट मीन्स इट सेज कि योगा करो, मेडिटेशन करो। तो दिस सत्यम किसका है, डीएसटी का है। 2015 में डीएसटी ने इसको कंसेप्चुलाइज करा था, किसके अंडर, कॉग्निटिव साइंस रिसर्च इनिशिएटिव के अंदर। तो क्या जाहिर सी बात है, बात कर रहा है योगा की, बात कर रहा है मेडिटेशन की, तो ये यही करेगा। और ये अगर डीएसटी के अंदर है तो जाहिर सी बात है कि रिसर्च की बात तो होगी। तो ये बात कर रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च ऑन योगा एंड मेडिटेशन क्या है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे, कॉग्निटिव फंक्शनिंग मतलब आपके दिमाग की फंक्शनिंग पे, हेल्थी पीपल एज वेल एज जो पेशेंट विद डिसऑर्डर है, अगर उनको कंटिन्यूसली योगा एंड मेडिटेशन कराते हैं तो उनमें किस तरह के इंप्रूवमेंट हमको दिखाई देते हैं, उनके कॉग्निटिव फंक्शनिंग मतलब मेंटल वर्क पे, माइंड पे, वर्किंग ऑफ द माइंड पे। थीम क्या है इसकी, ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि योगा और मेडिटेशन का इफेक्ट क्या है। जाहिर सी बात है डीएसटी कर रही है तो सिर्फ योगा और इसको प्रमोट तो करेगी नहीं, रिसर्च ही करेगी। सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही है तो वो रिसर्च के लिए ही करेगी, और ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि योगा और मेडिटेशन का आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपके ब्रेन, इन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का ड्यूरेशन है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी साइंटिस्ट या फिर जो अकेडमिशियन है वो अपना रिसर्च बैकग्राउंड योगा इन मेडिटेशन में लेके आ सकता है। वो रेगुलर पोजिशंस आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द इनिशिएटिव। जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं योगा एंड मेडिटेशन की, वो भी इसमें अकेडमी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में कोलैबोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें
साइंटिस्ट हो गया, आप और मैं जैसे योगा करते हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, हम लोग हम कि भाई हमको ले लो रिसर्च के अंदर, वी ऑल्सो वांट टू गिव सम कोलैबोरेशंस, सो इट इज ओपन फॉर द कॉमन पीपल एंड फॉर द अकेडमिशियंस ऑल्सो। अभी सत्यम योगा अगेंस्ट वायरस लेके आए, नो एवरीबडी इज सेइंग कि प्राणायाम करो, योगा करो, इट वर्क ऑन योर ब्रीदिंग थिंग्स। तो मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कोविड-19 में टू फाइट द कोविड-19 योगा एंड मेडिटेशन का नया इंटरवेंशन करा है। इसमें 3 डायमेंशंस हैं, स्ट्रेस, रेस्पिरेटरी एंड इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस का मतलब है कि घर में बैठे रहते हैं, स्पेशली जब क्वारंटीन रहते हो 15 दिन के लिए, तो आपको फिजिकल से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेन होता है, लाइक यू कैन नॉट गो आउटसाइड, यू कैन नॉट टॉक टू योर पीपल, यू कैन नॉट मीट योर पीपल, तो वो आपको मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो ऐसे स्ट्रेस एंड ऑल्सो लाइक व्हेन वी आर सोशल एनिमल राइट, हमको बाहर जाना होता है, तो ऐसे के अंदर जब हम ऑल द टाइम घर पे रहते हैं तो स्ट्रेस होता है। रेस्पिरेटरी, जाहिर सी बात है सांस लेने में जो दिक्कत है, इम्यून सिस्टम की, हमारा इम्यून बॉडी की जो फाइट अगेंस्ट द वायरस है वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये प्रोजेक्ट एड्रेस करेगा इम्यूनिटी को, इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो ओवरकम, अगर कोविड के बाद भी आपने देखा होगा पोस्ट कोविड के सिम्टम्स होते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स फूलने लग जाते हैं, सांस फूलती है, तो इन सारी चीज़ों को फाइट करने में योगा एंड मेडिटेशन कैसे हेल्पफुल हो सकता है। सो दीज वर अवर 3 स्कीम्स। 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों के आंसर दे दो, अगर किसी को रीजन पता है तो रीजन भी दे दो, चीटिंग कतई नहीं करनी है, नो चीटिंग अवेलेबल। उसके अलावा पहले इंट्रोडक्शन और लेक्चर 1 अगर सेट 1 जो है उनको देख लो, आई जस्ट पिंग इट इन दी कमेंट सेक्शन ऑल्सो, उसको देख लेना। अच्छा, इसमें और हम अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की ये हमारी थोड़ी सी स्कीम्स बाकी है, इनको हम 1 बाई डे, लाइक मंडे से हम कंटिन्यूसली इसको वन ईच डे स्टार्ट कर देंगे, राइट। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, यहाँ पे मैं डाउनलोड कर दूंगी, मंडे तक आपको PDF भी सारे मिल जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अपना ध्यान रखिए, इस सत्यम की तरह योगा एंड मेडिटेशन करिए, यू विल ऑटोमेटिकली बी ए रिसर्चर, आपको पता चल जाएगा कि क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं आपके बॉडी पे। एंड ऑल्सो रिवाइज दिस स्कीम टाइमली, ठीक है। कीवर्ड्स लिख लो कि कौन कोलैब कर रही है, कौन फंडिंग दे रही है, कौन DST की है, कौन सर्व की है, कौन सीड की है, सारी चीज़ें लिख लो। एंड दिस इज इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। जब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।